स्वीडन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 2027 इनटेक जो है वो उसके एडमिशन जो है ओपन कर दिए हैं और जो डेडलाइन है वो बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर देते हैं। आप अपनी पूरी फैमिली को स्वीडन लेके जा सकते हैं और वो भी फुल वर्क राइट्स के साथ। और अगर ये चीज़ें आप जानना चाहते हो तो पूरा सच इस वीडियो में है, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 1 में ये बेसिकली न्यूज़ क्या है एडमिशन्स की, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ ने जनवरी 2027 इनटेक जो है वो ओपन कर दिया है, जिसका पोर्टल जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जो इसकी जो क्लोजिंग डेट्स हैं वो आपकी 17 अगस्त है और इसके बाद पोर्टल जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये इनटेक 3 लेवल्स के लिए है, बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए और मास्टर बाय रिसर्च डिग्री के लिए। और जो उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं। और बात सबसे स्पेशल जो बनाती है वो स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस और बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं और वो भी स्वीडन में लीगली वर्क कर सकते हैं। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टेक्स हैं और ये लाजमी आप लोगों ने देखना है। जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए आपको विदाउट आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, विदाउट पीटी वाले स्टूडेंट या विदाउट टॉफल वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश के बगैर आप स्वीडन में एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पे एमओए वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपने स्वीडन में एडमिशन लेना है तो आपका जो ओवरऑल बैंड है आर्ट्स में वो 6.5 बैंड होना चाहिए, नॉट लेस देन 6। ये अपने माइंड में आपने रखना है। पीटी की बात करूं तो पीटी का जो स्कोर है वो 62 ओवरऑल आपको चाहिए और नॉट लेस देन 61। अगर 61 से किसी भी मॉड्यूल में कम हुआ तो आपका एडमिशन जो है कि नहीं होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है टॉफल वाले स्टूडेंट। टॉफल वाले स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल स्कोर के ऊपर अपने आप को मैनेज करते हैं कि ओवरऑल स्कोर में रहना चाहिए। बट जो मॉड्यूल्स हैं, इसमें राइटिंग का मॉड्यूल है, रीडिंग का मॉड्यूल है, उसमें अगर कम आपके नंबर आ जाते हैं तो आपको एडमिशन लेना आपके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर टॉफल आपने किया है तो 4.5 बैंड आपके टॉफल होना चाहिए, नॉट लेस देन 4। मतलब किसी भी मॉड्यूल में आपके 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है स्वीडन में एडमिशन लेने के लिए। जो भी स्टूडेंट स्वीडन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चीजें पॉइंट जो है आप मिस मत कीजिएगा। सेक्शन 3 में बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। पहली अपॉर्चुनिटी जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली को, डिपेंडेंट को, बच्चों बीवी को आप लेके जा सकते हो और वो भी सिर्फ विजिटर वीजा के लिए नहीं। आप वहां पे फुल वर्क जो है वो आपको राइट्स मिलते हैं आपकी फैमिली को काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं, वो भी एक स्वीडन जैसे मुल्क में। दूसरी जो बहुत बड़ी ऑप्शन ये है, अपॉर्चुनिटी ये है कि स्वीडन की जो डिग्री है पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, चाहे वो बैचलर की डिग्री है, चाहे वो मास्टर की डिग्री है, चाहे वो पीएचडी की डिग्री है। तो ये तीनों डिग्री जो भी आप करेंगे तो ये पूरी दुनिया में इसका माना जाता है डिग्री बहुत जो है रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी आपको मिलती है। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आप मास्टर बाय रिसर्च के ऊपर स्वीडन जाते हैं तो ये डायरेक्टली जो आपका दरवाजा है पीएचडी का रास्ता खोल देती है। तो उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। तो अगर स्वीडन में पीएचडी की हो तो आपको दुनिया में किसी भी जगह पे आपके लिए जॉब के दरवाजे, आपके लिए वर्क परमिट्स के दरवाजे, आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको हंस के कबूल करेंगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्वीडन स्टूडेंट्स को दे रहा है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वीडन की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। आपको किसी भी कंट्री में या दुबई में या मतलब मालदीव में या मतलब किसी बाकू में, अजरबैजान में या किसी मलेशिया में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में आपकी एम्बेसी है तो आप डायरेक्टली जाके जब मर्जी जाके अपने अपॉइंटमेंट्स के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जाके जमा करवा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप स्टूडेंट्स के लिए स्वीडन एम्बेसी दे रही है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ये सेक्शन 4 है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो तो भी आप लोगों को एक दफ़ा कंसल्टेंट की जो है वो कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इससे ये होगा कि वो समझदारी होती है आपको कंसल्टेंट, क्योंकि मल्टीपल केसेस उन्होंने किए होते हैं तो उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है एप्लीकेशन लेने का और एप्लीकेशन डालने का। एप्लीकेशन डाल लेता है हर कोई, लेकिन ऑफर किसी को भी नहीं आता। सो बहुत ज़रूरी है आपको कंसल्टेशन लेना। अदरवाइज आप लोगों को हर चीज़ आपके सामने है, यूट्यूब भरी पड़ी है, आप खुद भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ऑफिशियली स्वीडन का एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर सकते हो, जहाँ क्या आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और एप्लीकेशन का सारा प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप जो है आप जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जो चीज़ें वो मांगते हैं पूछते हैं, आपने वैसे वैसे देते जाना है और एप्लीकेशन आपकी हो जाती है। और इसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है, चाहे वो कंसल्टेंट के थ्रू करवाओ, चाहे आप अपने करवाओ, वो एप्लीकेशन फ़ी आपने देनी है। तकरीबन स्वीडन कोरोना जो है वो 900 के करीब बनता है, जो पाकिस्तानी 30,000 या 35,000
PKR में बनती है, जो कि इनिशियली आपने एप्लीकेशन कोई भी डालनी है तो वो आपको पैसे देने लाजमी है, वो आपके उसके बगैर आप एप्लीकेशन फी आपकी सबमिट नहीं हो पाएगी। जैसे ही आपके पास आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके ऊपर आपकी इनिशियल डिपॉजिट या टोटल फी आपकी मेंशन होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोना से लेकर 80,000 करोना तक होती है। मल्टीपल यूनिवर्सिटी जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसकी फीस आगे पीछे हो सकती है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 या 30 लाख के दरमियान आपके पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, जो कि आपने डिपॉजिट पे करने। ये सारे डिपॉजिट आपने जल्द से जल्द पे करने होते हैं 17 अगस्त से पहले, और उसके साथ साथ आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत रोल अदा करती है, वो भी आपके फंड्स जो है अकाउंट में होने चाहिए, वो भी साथ साथ आपकी चलती रहती है। यहाँ पे वार्निंग मैं बता दूं, ये छोटी सी वार्निंग है बट स्टूडेंट इसको मिस करते हैं। पहली वार्निंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर अप्लाई करने की सोचते हैं तो वहाँ पे स्वीडन में यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फ़ी को और इनिशियल डिपॉजिट को एक समझ लेते हैं कि भाई हमने जस्ट एप्लीकेशन फ़ी की फीस दे दी, इनिशियल डिपॉजिट हम बाद में जाके वीज़ा लगने के बाद देंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एडवांस देना पड़ता है स्वीडन में। इसलिए जो है वो इंतज़ार करना, लेट एप्लीकेशन या वेट करना कि भाई अभी टाइम है तो मैं लगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, स्वीडन में बड़ी दुनिया अप्लाई करती है, पोर्टल बहुत जल्दी बंद हो जाता है, उसके बाद पोर्टल बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड हो जाएंगे बट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपको एप्लीकेशन फ़ी भी कट जाती है और उसके बाद आपको एडमिशन भी लेटर नहीं आता। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। एज सुन एज पॉसिबल आपने स्वीडन का जो है वीज़ा जो है वो एज सुन एज पॉसिबल एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है खुद। और चौथी मिस्टेक है, वो बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं, स्वीडन की एम्बेसी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी अटेस्टेशन मांगती है, IBCC से, मोफा से, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड से, सब कुछ जो है, अपोस्टाइल भी आपको मांगती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 100% जेन्युइन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट लगा दें या कोई ऐसी चीज़ जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अलाइन नहीं किए हुए डॉक्यूमेंट्स, तो भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अपने कंसल्टेंट से लाजमी जो है वो जुड़कर ये सारी एप्लीकेशन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि एप्लीकेशन जल्द ओपन हो गई है और इसको जल्द क्लोज भी हो जाएंगी, पोर्टल बिजी हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अपने कंसल्टेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें। आप अगर स्वीडन में अपने फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, शेंजन का मजा लेना चाहते हैं, स्वीडन की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, स्वीडन पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ऐसा बड़ा मुल्क जिसका पासपोर्ट भी रिनाउंड है, डिग्री भी रिकग्नाइज्ड है और जॉब अपॉर्चुनिटी के बेतहाशा वहाँ पे मौके हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप स्टूडेंट्स आप अपना प्रोसेस स्टडीफाई कंसल्टेंसी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आपको हमारा नंबर शो रहा होगा। आप वहाँ पे जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप के लिए, UK के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, कनाडा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए आप अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं, खासतौर पर विजिट वीज़ा के लिए भी, तो भी हम अपना आपका प्रोसेस करेंगे, जिसकी वीज़ा रेशो हमारी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप दिए गए नंबर्स में हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे काउंसलर के साथ। आज के लिए इतना ही। होपफुली हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको हर हमारी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।